नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। देश भर में गुजरात चुनाव की, हिमाचल प्रदेश चुनाव के रिजल्ट की बात हो रही है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे थे और ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट के बारे में आज हम बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई थी। वहाँ से उनकी बहू डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी, जो इस वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से आगे चल रही हैं। उनकी जीत तय मानी जा रही है। इतनी बड़ी जीत, प्रचंड जीत की क्या वजह है डिम्पल यादव के इस पूरे चुनावी सफ़र के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रतिभा जी हैं, शशांक हैं। मैम, आपसे शुरुआत करता हूँ। ये तो माना जा रहा था कि डिम्पल यादव जीत जाएंगी, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये नहीं माना जा रहा था, वो खुला गेट नहीं दिया गया था, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही हैं वो। ये शायद इतना यकीन शायद सपा को भी नहीं होगा कि उनको इतनी बड़ी बम्पर जीत मिलने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर सपा में बहुत ज़्यादा टेंशन था। अखिलेश यादव खुद लगे हुए थे इसमें। बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी इस सीट के लिए। ये सीट 1996 से समाजवादी पार्टी के पास है, यानी ये मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता था। नेताजी के पास ये सीट रही थी और इसको मुलायम सिंह को वहाँ पे कहते हैं कि वो धरती पुत्र थे। तो गांव-गांव में, हर इलाके में नेताजी की एक जो पहचान है, छाप है। वहाँ आप जाएंगे यदि मैनपुरी, तो आपको वो छाप वहाँ दिख जाएगी। तो बीजेपी को ये सीट चाहिए थी। इस बार वो चाहते थे कि ये जब सीट हासिल खाली हुई है, मौका मिला, तो ये सीट उनके खाते में आ जाए, ताकि एक बड़ा मैनपुरी, ताकि सपा का जो बड़ा गढ़ है उस किले को भेदा जा सके। लेकिन जो बहू हैं, उन्होंने अपने कह सकते हैं कि परिवार की विरासत को बचा लिया है डिम्पल यादव में। इसमें जो सबसे एक बड़ा फैक्टर है आदर्श, वो डिम्पल की जीत में शिवपाल यादव, यानी जो इनके जो चाचा हैं, अखिलेश यादव के चाचा, उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी तक आपने देखा था कि दोनों परिवार जो है, दो भाई अलग हो गए थे। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव अपनी उन्होंने प्रगतिशील पार्टी बना ली थी। लेकिन इस चुनाव में ये कह सकते हैं कि बहू ने एक बार फिर से परिवार को एक कर दिया। शिवपाल यादव पूरी तरह से उनके चुनाव में उतर गए थे, उनके समर्थन में अपने समर्थकों को साथ लेकर उस मैदान में कूद गए थे। और शिवपाल यादव ने और अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच पर साथ नजर आए, जिससे ये मैसेज गया कि ये परिवार अब एक है, साथ आ गए हैं। और आज ही मतलब ये कह सकते हैं कि जब ये डिम्पल का जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, जब वो आगे जब उनका लग रहा था कि अब भारी बढ़त ले रही हैं, तो शिवपाल यादव वापस सपा में आ गए हैं, यानी अपने घर में वापस आ गए हैं। तो एक ये क्रेडिट भी आप बहू को दे सकते हैं कि उन्होंने परिवार को एकजुट कर दिया है। ये सपा के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि ये उनका एक तो गढ़ बच गया और उनका परिवार एक हो गया। अब इस मतलब कह सकते हैं इस चुनाव के 2 फायदे हो गए और मजबूत हो गई शशांक, ये लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एक एक करके गढ़ तोड़ रही है, रामपुर में भी वैसी चीज़ें होने वाली हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैनपुरी में नेताजी के जाने के बाद एक इमोशनल कनेक्ट तो था ही, लोगों में एक शोक की लहर भी थी। लग रहा था कि यहाँ पर डिम्पल यादव को हराना मुश्किल होगा, लेकिन बीजेपी की तैयारी बहुत मजबूत थी। 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। आपने सोचा था कि इतनी बड़ी प्रचंड जीत की तरफ वो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैनपुरी की जनता ने मतलब मुलायम की बहू को एक तरह से आशीर्वाद दिया है अपना, और दिया है कि अब आप मुलायम की बहू हैं, आप ही इस सीट को संभालेंगी। उन्होंने 2,86,000, जब हम बात कर रहे हैं इस दौरान, उन्होंने 2,86,000 से ज़्यादा वोटों से, लगभग लग रहा है कि वो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगी। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। जो विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव ने खुद ही, जब डिम्पल के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, तो उन्होंने तभी ये तय कर दिया था कि ये हम ही अपने पास रखेंगे, ये मेरे परिवार के पास ही रहेगा ये विरासत। उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। और इस सीट पर बीजेपी ने ज़बरदस्त ताकत झोंकी थी। जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, जितनी तरीके प्रचार के तरीके हो सकते हैं लोगों तक पहुंचने का, वो सब कुछ बीजेपी ने किया था। लेकिन आखिरकार ये सपा के खाते में ही गया। एक और चीज़ देखने को मिली थी कि जैसे हम आज़मगढ़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आज़मगढ़ भी एक गढ़ माना जाता था, वो भी एक तरीके से निरहुआ जो है उन्होंने छीन लिया था। बीजेपी की जो मशीनरी है, जो जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं हार्डकोर प्रोफेशनल तरीके से, ऐसा लगता है कि चुनाव कैंपेन इनसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। क्या आपको लग रहा था कि मैनपुरी में कुछ खेल हो जाएगा इस बार? मैनपुरी में खेल इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि
मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो कहते हैं ना सहानुभूति वाला वोट, जो ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा जिसने सपा को कभी वोट किया होगा उसने भी इस बार सपा को वोट किया होगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है लगभग 3 लाख के करीब, जो मतलब आंकड़ा अभी आ रहा है कि डिम्पल यादव जब विजयी होंगी तो लगभग 3 लाख का मार्जिन, मुझे लगता है कि किसी भी लोकसभा सीट में इतना मार्जिन होना सुर्खियां बटोरता है। अगर 3 लाख से डिम्पल जीतती हैं तो एक स्टेटमेंट भी है। और जैसा अभी प्रतिमा ने बताया भी कि पूरा परिवार एक करने का काम भी किया डिम्पल ने कहीं ना कहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में परिवार एक साथ था जरूर, शिवपाल ने चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन इनके दिल नहीं मिले हुए थे। जसवंत नगर से वो जीते थे शिवपाल, लेकिन चुनाव जैसे हारे ये लोग, उसके बाद एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। मुझे लगता है आज मुलायम सिंह यादव अगर जिंदा होते बहुत खुश होते, हालांकि अगर वो होते तो ये उपचुनाव होता ही नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आती। और ये लगभग इतने बड़े, अब क्योंकि अब लोकसभा के अंदर डिम्पल दोबारा से जाएंगी तो परिवार कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको जिस तरीके से फाइट मिल रही है इस समय, सीएम योगी जैसा काम कर रहे हैं, तो जब तक वो राज्य में रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर पे ऐसा काम करते रहेंगे, समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रहेगी, ये मान के चलना पड़ेगा। तो अब उनको अगला जो मिशन होगा, मुझे लगता है कि अगला मिशन उनका लोकसभा होगा। तो डिम्पल लोकसभा में जाएंगी, किस तरीके से संसद में अपनी बात रखती हैं, इस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ता है। हालांकि केंद्रीय पार्टी, वही बात आ जाती है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है और लोकसभा की 80 सीटों पर सारे देश की नज़र होती है और बीजेपी की खास करके होती है, और अमित शाह उसके इर्द गिर्द अपना जाल बुनते हैं। कहा जाता है कि अपने बेस्ट लोगों को वो लगाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वांचल पूरा वो लोग घेरते हैं, कैसे और क्या क्या करेगी बीजेपी इस बार। हालांकि 2024 की बात है, ये 2022 के अंत में हम लोग खड़े हैं, तो ज़रा दूर नहीं है। लेकिन अगर आज वाली बात करें, गुजरात की भी बात करें, गुजरात में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन मुझे लगता है हम डिम्पल यादव तक रहें। तो ये थी हमारी उपचुनावों पर चर्चा। आज गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव के आगे उपचुनाव की चर्चा थोड़ी कम हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि न्यूज़ रूम से आपके लिए बड़ी अपडेट्स लेकर आएँ। इस तरह की तमाम अपडेट्स देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ जुड़े रहें। हमारे तमाम साथियों का धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।